अमरनाथ जी कितनी सफाई दोगे। लोगों को अब सच मालूम हो गया है, क्यों बार बार उसी बात को दोहराते रहते हो। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRPL। मैं हूँ मधुलिका। तो आज मैं बात करती हूँ अमरनाथ और प्रिया के बारे में, साथ में बात करती हूँ गोरखपुरी भौजी के बारे में। तो दोस्तों, कहा जा रहा है कि जो प्रिया का भूत था अब वो गोरखपुरी भौजी के ऊपर आ गया है। अब वो भी ना किसी से बोल पा रहे हैं, कि ना किसी से बात कर पा रहे हैं, ना किसी से कुछ हो रहा। और उनकी जो माता जी हैं, यानी उनकी माँ बाप है, उनको बुला रहे हैं। उनको देखते हैं वीडियो में तो कहते हैं बेटी का ये हालत देख के उनको बुला रहे हैं। उनको भी झाड़ फूक कराया जा रहा है, बाबा को दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, अभी आज से लगभग 3-4 दिन पहले, 4-5 दिन पहले की बात है, प्रिया की तबीयत अचानक दिखाया गया कि प्रिया की तबीयत खराब हो गई। उनके टेस्ट हुए, प्रिया को कुछ याद नहीं। उनकी सासू माँ कहती है ऐसे कुल्ला किया जाता तो वैसे कुल्ला करती है, ऐसे कुछ किया जाता तो वो कुछ खाती है, नहीं तो उनको याद नहीं रहता। तो दोस्तों, आप ये बताइए, ठीक है याददाश्त चली गई थी, उनको कुछ याद नहीं था। उनको जब कुछ भी नहीं याद था तो उनकी सासू माँ उनको कुल्ला कराती हैं कि ऐसे पानी भर के ऐसे ऐसे करो, ब्रश लगाती, उसमें पेस्ट लगा देती, कहती उसको ऐसे ऐसे करो, तब वो करती है, नहीं तो वो जानती नहीं ब्रश करना क्या है। और कोई ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ, कोई ट्रीटमेंट, कोई डॉक्टरी इलाज खूब नहीं हुआ, झाड़ फूक से सही होने लगे। अगर इस तरह होने लगे ना तो कितने मरीज कोमा में जाने के बाद लौट के आना मुश्किल रहता, कोमा में चले जाते, याददाश्त चली जाती है और बचते नहीं। और भैया प्रिया की याददाश्त इतनी अच्छी थी, बस 2 ही दिन में प्रिया सही हो गई। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और रात में वो सुलाई जाती है। जब कोई भी इंसान आपको ऐसे चिपक के लेटेगा, आपको ऐसे पकड़ेगा सोते हुए में, आपको एहसास नहीं हो, बल्कि आप पहचान नहीं रहो कि ये दूसरा अनजान इंसान हमें कैसे छू लिया। तो कोई भी जब आपको ऐसे टच करेगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि कोई मेरे संपर्क में है कि नहीं। इतनी गहरी नींद हो गई कि उनको पता ही नहीं चला। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं। और हाँ दोस्तों, फिर इसके बाद कमेंट ये भी है कि भैया ऐसे जब पहले दिन लेके गए तो अब आराम मिल रहा है, जब नींबू कटाए जाते तो उसको आराम मिल रहा, अब पहचानने लगी है। दूसरे दिन लेके गए तो बोलने लगी है। भैया ऐसा कौन सा भूत है? ये भूत को बता दो। किसको? सोनिया जी को बता दो तो करा दे नरेंद्र मोदी के ऊपर। जो नरेंद्र मोदी जो जीतते हैं हर बार, करा दे उस समय कि इलेक्शन कहते हैं कि हम नहीं लड़ेंगे। ये भी तो हो सकता, करा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की दुनिया में अंधविश्वास इतना ज्यादा है, जब साइंस यहाँ इतना ज्यादा आगे चल रही, चांद पे लोग जमीन ले रहे हैं, चांद पे लोग पहुंच रहे हैं और चांद पे अपना हिस्सा बना रहे हैं, और सूर्य के वहां तक पहुंचने की प्रयास कर रहे हैं। हर एक चीज के टेक्नोलॉजी इतनी आगे हो चुकी है। आज के युग में भी अगर भूत पर्वतों के ऊपर विश्वास किया जाए तो क्या आप विश्वास करेंगे? आपको लगता है ऐसा होगा? दोस्तों, यहाँ पे मैं ये बात तो मैं नहीं कह रही हूँ, लोगों का कहना है कि प्रिया साफ साफ नाटक कर रही थी। अब पता नहीं क्या इन लोगों की बैट लगी हो या कुछ लगा हो कि देखते हैं भैया मिलियन में उसमें व्यू आ गए, 1-2 मिलियन व्यू आए, 3-4 वीडियो 3-4 दिन एकदम ट्रेंडिंग में थे ये लोग। क्योंकि कुछ लोगों की ट्रेंडिंग की आदत होती है कि भैया मुझे ट्रेंडिंग में रहना, कुछ ना कुछ खुराफाती करें। बल्कि प्रिया और अमरनाथ ऐसे नहीं थे, मगर उनसे ये उम्मीद नहीं थी। अब लोगों ने कहा कि पता नहीं उनके क्या करवा दिया गया। ठीक है भाई, मैं तो इस बात के लिए मानने वाली नहीं हूँ कि उनके ऊपर कोई भूत प्रेत का चक्कर था। हाँ, ये हो सकता है कि दिमाग का कभी कभी होता है, जैसे दिमाग की कोई नस दब रही हो, या कोई सिर दुख रहा हो, या नस यहाँ की,
इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, कह दो झाड़ फूक, इसके लिए मैं नहीं मानने वाली हूँ। बाकी सारे लोग कहते हैं तो हो सकता है भाई, मैं तो ये बात नहीं कर रही हूँ नहीं हो सकता, हाँ, मगर मैं इस बात को मानने वाली नहीं हूँ। और दोस्तों दूसरे लोग कह रहे हैं कि प्रिया जो है नाटक कर रही थी, प्रिया की कुछ नहीं था और प्रिया ने सिर्फ और सिर्फ फेम पाने, तो फेम कुछ लोग कहेंगे उनके मिलियन में ऐसे ही सब्सक्राइबर थे। हम लोग प्रिया को तब से जानते हैं जब प्रिया यूट्यूब पे वीडियो जब आई थी, जब शादी भी नहीं हुई थी। और ये प्रिया के हस्बैंड अमरनाथ मालती के यहाँ रहते थे। मालती के यहाँ जो बंदा 2 से 3 साल तक रहा हो, नहीं 5-6 महीने मालती के साथ रहा हो, सिर्फ अपने चैनल ग्रो कराने, और जब उसका चैनल ग्रो हो गया तो मालती को छोड़ दिया, फिर नहीं, प्रिया से शादी कर ली, शादी करने के बाद अपने घर में रहा। और हाँ, उस समय इसकी वीडियो अच्छी लगती थी, पारिवारिक वीडियो थी, बढ़िया सिंपल तरीके से। प्रिया भी अच्छी लगती थी। प्रिया बहुत खुशकिस्मत है कि उनको ऐसी सासू माँ मिली है, क्योंकि आज के युग में ऐसी सासू माँ मिलना मुश्किल है, क्योंकि ना तो देखो बहू कोई बन सकती है इतनी अच्छी, और ना ही कोई सासू माँ। सासू माँ ने अपने बहू के पैरों में तेल लगाना, बहू की केयर करना। देखो हम लोगों को तो भाई यही दिखाएगा, जो दिखाया जाएगा वही मानेंगे। अब ये फेक है या रियल है ये तो भगवान ही जाने इन लोगों का। और अब ये सही हुई, परसों ये सही हो गई, उसके बाद भैया गोरखपुरी भौजी का अब उनके महादेव करने लगे। किसी को पहचान नहीं रही, कुछ बोल नहीं रही, कुछ खा नहीं रही, इसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ये हो रहा। हे भगवान, सारे जितने भूत हैं वो भी बताई कराया हुआ है, वो उसके पति ने, उसके घर वालों ने करवा दिया, एक उसका वो करवा दिया। हम कहते हैं इन्हीं लोगों के ऊपर सब लोग करवाते, कोई मोदी के ऊपर क्यों नहीं करवाता? क्वेश्चन है कि नहीं, पॉइंट नोट किया जाए, कोई मोदी के ऊपर क्यों नहीं करवाता? भैया कल का कोई पेपर निकले और करवा दिए जाए उसके ऊपर कि भाई जॉब मिलनी है, मुझे ही मिले और किसी को जॉब ना मिले। तो दोस्तों क्या ऐसा होता है? आप जरा कमेंट करके बताइएगा। आज के भी युग में ऐसे ऐसे अंधविश्वासों पे लोग बाग हैं कि मेरा दिल मानने के लिए तैयार नहीं है इस बात को। अब गोरखपुरी भौजी का है कि मैं खा नहीं रही हूँ, किसी को पहचान नहीं रही हूँ, मेरी बेटी ऐसी है, 2-3 दिन रील नहीं बनाई हूँ, वीडियो नहीं बनाई हूँ, ये नहीं कि मेरा टीन का घर है उसके ऊपर वो लोग करकट बोलते, टीन के घर के ऊपर अगर कावा भी आके बैठता है, कोई पंछी आके बैठता, मुझे चुप। ये हो सकता है दिन रात फोन चलाने की वजह से भी हो सकता है, किसी पे किसी चीज का खट खुट ये सब ना, ठीक है, क्योंकि काम यूट्यूब पर और एल्बम बनाने, गाने निकालने, रील बनाने, फेसबुक में, ये सब काम करना छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात। आप तो मिलियन में हो, हम लोग यहाँ छोटे। फिर मंदिर में ये झाड़ फूक कराना, वो झाड़ फूक कराना। तो दोस्तों आप लोग मेरी बातों से सहमत है कि नहीं? मुझे तो हंसी भी आ रही। अब कुछ लोग आएंगे कमेंट करेंगे कि तुमको क्या पता है, जिसके होता है वही जानता, जिसके जाए पाए भेवाई क्या जाने पीठ पर आई। तो ये बात सही है, जिसके दर्द होता वही, मगर कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनको हम लोग भी अनुभव करते हैं कि हाँ वाकई में इस बंदे को दर्द है, ये दर्द से कलह रहा है, इसको ऐसे से नहीं ऐसे करना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं कि नहीं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट कीजिए। और दोस्तों इस वीडियो को यहीं करते बंद, और कल मिलते हैं अच्छे से वीडियो में। तब तक आप अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। और हाँ, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा एक सेकंड चैनल है जिसका नाम मधुलिका यूपी ब्लॉगर है, उस पर मैं अपने ब्लॉग, डेली रूटीन के ब्लॉग डालती हूँ। आप लोग जाइए वहाँ, ढेर सारा मुझे प्यार दीजिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दोस्तों मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी है
मधु शर्मा 5 बार रियल आगे 2, ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी हो गई। फेसबुक में है मधुलिका मधु करके, अगर सर्च करेंगे तो उसमें भी है, आप लोग जाइए वहाँ भी सपोर्ट कीजिए। मैं बहुत अच्छी अच्छी रील बनाती हूँ, अब आगे और भी अच्छा करूँगी, क्योंकि नेट की जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। मैंने वाईफाई लगवा लिया है, जैसे कि मैंने आप लोगों से बताया था। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या आपको लगता है प्रिया और गोरखपुरी भौजी के ऊपर किसी ने कुछ करा दिया था, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ चली गई और इनको भी वैसा हो रहा, ना खा रही, ना पी रही, ना हंस रही, ना बैठ रही। ये सब हो सकता है डिप्रेशन की वजह से। जब हमारा माइंड 24 घंटे काम करता है, हम अपने आप को रिलैक्स नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बंद करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और हाँ, जाते जाते हमेशा की तरह बोलेंगे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़